एसएससी ने फाइनली कांस्टेबल जीडी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन कब तक रहेगा? देखिए, 31/12 मतलब 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। और आपका जो एग्ज़ाम होगा फरवरी मार्च में होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कितनी वैकेंसी हैं? और एक और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये लैंग्वेज 13 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। आसमीज, बंगाली, इन सारी लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और सभी आपको मतलब जो नए हैं उनको नहीं पता है। देखिए, आपका रिटर्न होता है, इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर आपका कहीं जाकर उस पूरे सारी चीज़ों को ऐड करके आपके मेरिट लिस्ट लिस्ट लगाई जाती है। अब देखिए, पे स्केल कितना रहेगा? ये पे स्केल एक्चुअली बेसिक स्केल होता है। ये 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100। एक्चुअली ये 21,000 नहीं होता है। काफ़ी सारी आपको अलायंस मिलती है तो आपकी सैलरी 40 पहुंच जाती है। मतलब इतनी ही रहती, से ज़्यादा रहती है। अब देखिए, वैकेंसी कितनी है? 26,146 वैकेंसी है। एक मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा। एक यूट्यूब पर और मतलब बहुत सारी जगह एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था। वो एक्चुअली फेक नोटिफिकेशन था। तो किसी ने एडिट करके यहाँ पर मतलब 80,000 के अबाउट वैकेंसी कर रखी थी। आप समझ रहे हो? किसी ने, लेकिन उसने अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, आप अगर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें 2023 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है। जो उस बंदे ने गलती की थी, उसने अच्छे से सारी चीज़ों को एडिट नहीं किया। यहाँ पर 2023 कर रखा है उसने, जबकि ओरिजिनल नोटिफिकेशन में यहाँ पर 2024 है, जो आज निकला है 24 तारीख को। अब ये आप देख सकते हो कि वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। बीएसएफ के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ये आप सारी चीज़ें आराम के साथ देख सकते हो। और जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल कर देना। आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2024, यानी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप एज को ब्रीच कर जाते हो, आप अपर एज से ज़्यादा निकल जाते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली आप एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी में आते हो, आपको रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हम्म। अब ये तो सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं वहाँ पर जब आप अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें। देखिए, इन्होंने यहाँ बोला था कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो आप मतलब जो लोग 10th क्लास पास करते हैं क्रॉस डिस्टेंस लर्निंग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो कोई कोई ऐसी जगह से अपना सर्टिफिकेट ना लिया हो जो सरकार के द्वारा उसको मान्यता ना हो। अगर ऐसा अगर आपके पास है, क्योंकि बहुत चलता है कि घर बैठे आप ये करें वो करें, तो वो अगर फ्रॉड है तो फिर आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। अगर आपके पास एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आपको इसका बेनिफिट होगा। एनसीसी सी वाले, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, तो उतने परसेंट मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। एनसीसी बी के बी का सर्टिफिकेट होगा, 3% मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। और आपको पता है कि एग्ज़ाम इसका ऑल इंडिया होता है। फ़ीस इसकी 100 रुपी है। फ़ीस ज़्यादा नहीं है, फ़ीस 100 रुपी ही है। और यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो अपने फॉर्म को आप करेक्शन कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई आप 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में अपने, अगर आपके फॉर्म में कुछ हो जाता है तो आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। ये इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है कि कभी-कभी फॉर्म में करेक्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो करेक्शन करने के लिए एक विंडो ओपन होनी चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि बिल्कुल विंडो ओपन नहीं करते, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि गलती हो जाती है। अब
जो अ, हम बात करें इसके एग्ज़ामिनेशन की स्कीम की तो वो क्या होगा देखिए, इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस जो मतलब रीज़निंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है? और जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब जिसमें ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, नंबर सिस्टम होता है, फंडामेंटल नंबर सिस्टम जो होता है वो, उसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। टोटल टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्किंग की नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपने गलत किया है तो। जैसे यहाँ पर सिलेबस दे दिया इन्होंने कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, ओ सॉरी क्वेश्चन सिलेबस क्या होगा, तो आपको मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर ये इकोनॉमिक बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जैसे नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं आपके। और इंग्लिश हिंदी मतलब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब देख लेते हैं ज़रा, सॉरी फिजिकल एफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। तो इसमें होता क्या है भाई, आपको दौड़ लगानी पड़ती है 5 किलोमीटर। मेल की बात करें तो 5 किलोमीटर उनको 24 मिनट्स में कवर करने हैं, ठीक है। फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर उनको 8 मतलब 8.5 मिनट में उनको कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में होता है कि भाई आप क्योंकि आप बीएसएफ जैसे एक आर्म फोर्सेस में जा रहे हो तो आपको आपका कुछ फिजिक होना चाहिए। जैसे मेल के लिए आपकी जो हाइट है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स आते हो तो फिर आपको एज यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपकी हाइट में। जैसे कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हो तो मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चलेगी और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट चलेगी। अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटी उससे बिलोंग करते हो तो आप मेल के लिए 157 हाइट होनी चाहिए और 147.5 सेंटीमीटर की हाइट फीमेल की होनी चाहिए। तो आप जो भी जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो तो आप उसको एक बार देख लेना। और तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं है आप, और बात के चक्कर में आप ना पड़ें, आप फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिल कर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक बार फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आपका नोटिफिकेशन उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप जो है फिल करना है। क्योंकि कोई भी गलती होने के चांस, अगर कोई भी गलती होती है तो देखिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, ठीक है। इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको ही ये फॉर्म अच्छे से फिल करना है और फिल तभी करना है जब आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लो। तो और तो कुछ है नहीं है इसके अंदर इतना बताने वाला।